कभी ऐसा लगा है कि तुम्हें कोई नहीं समझता, जैसे तुम चीज़ें याद करने की कोशिश तो करते हो लेकिन 2 मिनट बाद ही सब गायब हो जाता है। मेरे साथ भी यही होता है, कभी फ़ोन कहाँ रखा था भूल जाती हूँ, कभी एग्जाम में पढ़ी हुई चीज़ माइंड से आउट हो जाती है और कभी दोस्त का बर्थडे तक मिस कर देती थी। लेकिन फिर मैंने 7 ऐसे फ़न गेम डिस्कवर किए जो गेम्स बोरिंग टिप्स नहीं हैं बल्कि ब्रेन को चैलेंज देते हैं और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आज मैं वही टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्रेजी कहानी गेम। मुझे और मेरी दोस्त को चीज़ें याद रखने में बहुत मुश्किल होती थी। फिर हमने इस बारे में काफ़ी सर्च किया और पता चला अगर हम किसी भी चीज़ को एक फ़नी स्टोरी से जोड़ देंगे तो उसे याद रखने में आसानी होगी। एक कैट रॉकेट पर बैठी मैंगो खा रही थी, शूज पहनकर फोन स्क्रॉल कर रही थी। हम दोनों हंस हंस के लूट फूट हो गए लेकिन रिजल्ट वो टर्म्स माइंड में लॉक हो गए थे। जब भी बोरिंग या ड्राई चीज़ याद ना हो इसे फ़नी या क्रेजी कहानी में बदल दो। ब्रेन हंस भी लेता है और इन्फॉर्मेशन याद भी हो जाती है। रिवाइंड चैलेंज। मेरा एक कज़न हमेशा कहता था यार मुझे डिटेल्स याद नहीं रहती। मैंने इसे एक गेम बताया। रात को सोने से पहले अपना पूरा दिन रिवाइंड करो। बेड, डिनर, स्टडी, वॉक, स्कूल। इसने ये प्रैक्टिस शुरू की। पहले 3 दिन मुश्किल लगा, फिर खुद कहने लगा अब तो छोटी से छोटी चीज़ें भी याद रहती हैं। ये ट्रिक ब्रेन के लिए जिम वर्कआउट है। डे को रिवाइंड करो और मेमोरी को ट्रेन करो। ऑपोजिट हैंड निंजा। एक दिन मैंने अपने भाई को कहा आज होमवर्क राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड से लिखो। वो हंसने लगा, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन जब इसने ट्राई किया इसका ब्रेन शॉक में आ गया। यही शॉक दिमाग को एक्टिव करता है। कभी ऑपोजिट हैंड से लिखो या जो नई चीज़ पढ़ो इसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। ये मेमोरी को डबल स्ट्रॉन्ग कर देता है। हम अपने दिमाग में जितना प्रेशर देंगे वो उतना ही शार्प होगा। एलियन लैंग्वेज मोड। नई अल्फाबेट या लैंग्वेज सीखो। पहले दिमाग एरर दिखाएगा, फिर अडेप्ट करेगा और वही प्रोसेस मेमोरी को बूस्ट कर देगा। मेरी एक दोस्त ने स्पेनिश लैंग्वेज सीखना शुरू की। शुरू में वो इतना कंफ्यूज थी कि हार मानने वाली थी कि उससे नहीं होगा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसने मुझे कहा उसका दिमाग ज़्यादा शार्प और एक्टिव हो गया। माइंड पॉज बटन। एक वक्त था जब हर वक्त मैसेजेस, नोटिफिकेशन और टेंशन मेरे दिमाग पर लोड डाले रखती थी। फिर मैंने रोज़ 10 मिनट की डीप ब्रीथिंग शुरू की। शुरू में लगा कि टाइम वेस्ट है, लेकिन 1 महीने बाद कंसंट्रेशन इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं एक ही बार पढ़कर पूरा पेज याद रखने लगी। कभी कभी ब्रेन को रेस्ट देना ही सबसे बड़ा मेमोरी हैक होता है। ये छोटा सा पॉज दिमाग को रीस्टार्ट करता है, मेमोरी भी फ्रेश हो जाती है और माइंड पीसफुल भी। गूगल मैप्स इन ब्रेन। एक दिन मैंने और मेरे छोटे भाई ने एक मेमोरी हैक ट्राई करने का सोचा। हमने अपने एरिया का एक मेंटल मैप बनाया, जैसे बेकरी लेफ्ट पर है, स्कूल सामने वाली गली में है और मस्जिद राइट पर है, और शॉप के नाम, उनके बैनर, गेट के कलर, सब डिटेल याद रखने की कोशिश की। और ऐसा हम रोज़ करते थे और एक दूसरे को चैलेंज देते थे कि कौन ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रख सकता है और कौन ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रख सकता है। ये छोटी सी गेम ने हमारे दिमाग को डिटेल याद रखने का हैबिट बना दिया। जब भी कोई कुछ भी पूछता था हमें याद होता था। हमारे दिमाग को हर छोटी से छोटी चीज़ पर भी फोकस करने की आदत हो गई। ट्रस्ट में ये छोटी सी प्रैक्टिस दिमाग को अलर्ट रखती है, बल्कि ऐसे जैसे ब्रेन के अंदर गूगल मैप इंस्टॉल कर लिया। मेमोरी डिटेक्टिव। एक दिन मैंने अपनी बहन को साइंस का एक चैप्टर एक्सप्लेन किया और सरप्राइज मुझे खुद कॉन्सेप्ट पहले से ज़्यादा क्लियर हो गए। तब मुझे समझ आया कि सिखाने से ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहता है। जो भी टॉपिक पढ़ो इसे किसी को एक्सप्लेन करो या कम से कम प्रिटेंड करो कि तुम पढ़ा रहे हो। ये सिंपल सा हैक मेमोरी को डबल लॉक कर देता है। यही सीक्रेट है, जो भी सीखो किसी को एक्सप्लेन करो। टीचिंग बैक इज इक्वल द अल्टीमेट मेमोरी हैक। याद रखो दिमाग मसल्स की तरह है, जितना चैलेंज दोगे इतना स्ट्रांग। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहीं पर तुम्हें वो चीज़ें मिलेंगी जो तुम्हारे ब्रेन और लाइफ दोनों को बेहतर बना सकती हैं।